मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चारों उपचुनाव की जीत का किया दावा। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेताओं में कब्जा करने की मची होड़। एक दूसरे को नेता नहीं मानता और दूसरा तीसरे को नेता नहीं मानता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती पहुंची रामपुर, कहा भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी। लोगों का महंगाई और बेरोजगारी के कारण भाजपा से हुआ मोह भंग। कांग्रेस प्रत्याशी की होगी भारी मतों से जीत। प्रदेश प्रभारी धूमल समर्थकों में आपसी तालमेल बिठाने में जुटे। भाजपा नेता राजा सिंह मल्होत्रा के घर पहुंचे अविनाश राय खन्ना, नामधारी समुदाय से मांगा समर्थन। और एचआरडीसी संयुक्त समन्वय समिति का शांतिपूर्ण बंद स्थगित, समिति को सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में लंबित मांगों पर होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव से पहले 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री प्रदेश के कई हलकों में नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने जितने कार्य किए हैं वह भाजपा सरकार ने 3.5 साल में करके दिखाए हैं और कांग्रेस कहती है कि प्रदेश में संतुलित विकास नहीं हो रहा है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध को कहा जा रहा है कि वो तो मामूली घुसपैठ थी। उस युद्ध में देश के 527 जवान शहीद हुए और 52 शहीद हिमाचल के थे। हिमाचल के 2 सैनिकों को उनके शौर्य के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। कांग्रेस की भाषा इन सभी के बलिदान का अपमान है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो सेना मिलकर उसे लड़ती है, लेकिन कोई एक सेना का उस टुकड़ी का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि एक स्वच्छ छवि के कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया है और उन्हें उम्मीद है कि न केवल मंडी से बल्कि चारों उपचुनावों में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई में परिस्थिति भिन्न है। हमारे साथी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि भाजपा चारों उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। जो डेवलपमेंट के कंपैरिजन के बात करते हैं, इन्होंने 5 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, हम उसमें लगभग 3.5 साल के उस टारगेट को अचीव किए हैं। मेरे पास 5 साल की भी फिगर कांग्रेस की है, उसको ओवरलैप हो जाएगी, इसका करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको सेपरेटली आपको चाहिए होगी तो मैं वो उपलब्ध कर सकता हूँ। ये फैक्ट्स बोलते हैं, ये फिगर बोलते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने बात जो डेवलपमेंट के बात को लेकर के वो कहने की कोशिश करते हैं। और इस बात की खुशी है नहीं, आर्मी बैकग्राउंड के स्वच्छ छवि के कारगिल हीरो को हमने इस लोकसभा के चुनाव में पार्टी का टिकट दे करके जो है वो चुनाव में खड़ा किया है। और जहां तक इसके अतिरिक्त तीन विधानसभा की बात है तो उसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि हम उम्मीद में हैं कि हम जीत हासिल करेंगे सब जगह। जुब्बल कोटखाई में पार्टी के अंदर थोड़ा पार्टी के एक हमारे साथी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार की बताओ वो परिस्थिति अलग है। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे और अच्छी तरह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। विचित्र परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की कई बार लगती है कि जब कांग्रेस के कैंडिडेट इस बात का जिक्र करती हैं कि कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही, वो तो घुसपैठ थी। जहां 527 सैनिक पूरे देश के शहीद हुए, 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के नौजवान छोटी आयु में जो है उन्हें शहादत दी। इसे युद्ध में कहा जाए तो क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी का जितना सम्मान मैं करता हूं उतना उनके दल में कोई नहीं करता है। उनके जाने से मुझे बहुत दुख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
जब से कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व नहीं रहा है, उसके बाद कांग्रेस नेताओं में कब्जा करने की होड़ मची हुई है। एक दूसरे को नेता नहीं मानता और दूसरा तीसरे को नेता नहीं मानता। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन के दूसरे दिन भी कांग्रेस के नेता जिस तरह से भाषण दे रहे थे, समझ नहीं आता वो प्रतिभा सिंह का सहयोग करने आए थे या नुकसान करने आए थे। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में जब वरिष्ठ नेतृत्व तो नहीं रहा, वीरभद्र सिंह जी तो जाने का हमको भी दुख है, हमारी संवेदना है। और जब वो नहीं रहे उसके बाद यह होड़ मची है कि कौन कब्जा करेगा। एक आदमी दूसरे को नेता नहीं मानता, दूसरा तीसरे को नहीं मानता, तीसरा चौथे को नहीं मानता। सब ये हालत कांग्रेस पार्टी के अंदर यहां पर है। और जिस दिन नॉमिनेशन यहां मंडी में हुआ, उस नॉमिनेशन के दिन हमने बहुत सहजता सरलता के साथ अपनी बात यहां पर कही कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम अपनी उपलब्धि का जिक्र करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धि का जिक्र करेंगे, मोदी जी की सरकार का, और इस चुनाव के अभियान में जाएंगे। हाँ, अगर शुरुआत वो करेंगे तो उसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। और दूसरे दिन उनका नॉमिनेशन था और उनके नॉमिनेशन में मंडी में आकर के जिस भाषा में वो लोग बोलते रहे, जिस तरह से वो बोलते रहे, और खासतौर से विपक्ष के नेता के बारे में मुझे सिर्फ यही कहना है कि वो मुझे मालूम नहीं है कि जिस भाषा में वो भाषण दे रहे थे, यहाँ पर वो प्रतिभा सिंह को सहयोग करने के लिए आए थे या उनका नुकसान करने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे अनिल शर्मा के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक उन्हें दोबारा मंत्री बनाने की बात है तो प्रदेश की कैबिनेट में अभी कोई भी स्थान खाली नहीं है और किसी को हटाकर किसी और को मंत्री बनाना संभव नहीं। अगर अनिल शर्मा पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनके मान सम्मान को पूरी तरह से बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हमसे मुलाकात हुई, प्रभारी जिसके साथ भी मुलाकात हुई, रात का भोजन भी इकट्ठा किया और हमने कहा उनको टेक्निकली आप बीजेपी के सदस्य हैं, अभी भी आपको कोई भी व्यवस्था इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने से रोक दे सकती है। आप प्रचार करना चाहते हैं तो आइए, पिछला दौर हो गया, वो परिस्थिति एक अलग तरह की थी और उसमें पार्टी का निर्णय बड़ा साफ और स्पष्ट था कि वो सब लोग नहीं है जो वो चाह रहे थे। और इस बात को वो स्वयं भी रियलाइज करते हैं कि हमारे बीच में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए कि हम टूटे आपसे और अलग हो जाएं, और ऐसे उस योजना के अंतर्गत कुछ लोग सफल हो गए, कामयाब हो गए। और मैं फिर से सोच रहा हूँ, सारी चीजों को आकलन कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, और यही बात कही होंगे कि अब आखिरकार मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कोई निर्णय लूंगा। हमने अपनी पार्टी की ओर से उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा है कि सबसे सरल और सहज प्रस्ताव आपके सामने है। आपके सम्मान की चिंता जो करने की बात है वो हम करेंगे, आप पार्टी का काम करें। ऐसी परिस्थिति बहुत ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि मंत्रिमंडल में सब स्थान भरे पड़े और मंत्रिमंडल से किसी को निकाल करके किसी को मंत्री बनाना ये फिलहाल अभी इस हालात में संभव नहीं है, इसमें कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्हें पार्टी के नेतृत्व के समक्ष ये सारी बातें उनकी ऐसी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रचार के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। देशद्रोह का आरोप झेल रहे कन्हैया कुमार को देवभूमि और वीरभूमि में स्टार प्रचारक बना दिया गया। कांग्रेस ने जब देखा कि वीरभूमि की जनता इससे आक्रोशित है तो 2 दिन में ही उन्हें वापस भेज दिया गया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक को भी निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को हिमाचल में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जिस व्यक्ति पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने का आरोप लगा। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने कहा कि सेना के जवान जम्मू कश्मीर में महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। कांग्रेस को प्रचार के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। देशद्रोह का आरोप झेल रहे कन्हैया कुमार को देवभूमि और वीरभूमि में स्टार प्रचारक बना दिया गया है। कांग्रेस ने जब देखा कि वीरभूमि की जनता इससे आक्रोशित है तो 2 दिन में ही उन्हें वापस भेज दिया। यही नहीं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जिन्होंने राहुल गांधी को देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध किया। लेकिन विचित्र परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की देखने को मिली कि कांग्रेस की स्टार कैंपेनर की जब सूची जारी होती है तो उसमें नाम प्रभारी का नाम सहज रूप से आता है। जिस स्टेट का कोई इंचार्ज होता है उसका नाम उसमें होता है और उसमें कोई हमें कोई आपत्ति नहीं, शुक्ला जी का नाम है। लेकिन उसमें कन्हैया कुमार उसमें शामिल किए हुए हैं। जिस कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे लगाने वाले सेना के जवान वहां कश्मीर में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, ये कहने वाला कन्हैया कुमार। देश के टुकड़े होंगे हजार इंशाल्लाह, ये बात कहने वाले वो। और कल तक वो कांग्रेस थे, कम्युनिस्ट थे। आज वो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर के हेलीकॉप्टर में अंतर घूम रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है कि कांग्रेस किस हालत तक चली गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।